हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है शनिवार का यानी 8 जून का। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने काम पर। 6 जून को शाम को, रात को जो आंधी आई थी उसने ना इतना बुरा हाल कर दिया था घर का, क्योंकि फिर शुक्रवार को मुझे बुखार हो गया था। इस वजह से बस दरवाजे के ही सफाई कर पाई जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। फिर मुझे बुखार में कुछ नहीं कर पाई, मैं दवाई लेकर आराम की, इंजेक्शन वगैरह लगवाए। फिर उसके बाद थोड़ा आराम मिला तो 2-3 सूट स्टिच किए, बस इतना ही टाइम मिला। फिर शाम को थकावट होने लगी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो ये वीडियो फिर शनिवार का है, सुबह सुबह का। तो मैंने सोचा आज थोड़ी तबीयत में सुधार है तो मैं थोड़ी सफाई अंदर की कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे से झाड़ू लगाना भी अच्छा नहीं लगता जब तक ऊपर से सफाई अच्छी से नहीं होती। तो यहाँ पे बस जो भंडारे में कुछ पहनना वगैरह जो भी किया था वो सब डब्बे इधर से उधर किए हुए थे बच्चों ने, तो मुझे इनको भी सेट करना था अच्छे से। और ये जो कपड़े हैं, जल्दी जल्दी में हम कहीं पर भी जाते हैं तो एक चीज़ के साथ 4 चीज़ निकाल के रख देते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा सामान अपना सेट कर रही थी और ज़रूरत का सामान ही बाहर छोड़ रही थी। तो ये टोकरी मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, इनमें वो अपने छोटे मोटे कपड़े रखते हैं जिन्हें वो गुम ना करे। तो कभी कभी जल्दी में हम इसमें बड़े कपड़े भी डाल देते हैं, तो इस वजह से मैं पहले ऊपर की झाड़ा पोछी कर रही थी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तब तक मेरे पास टाइम है। और कपड़े मुझे धोने नहीं थे, कपड़े तो पानी की प्रॉब्लम चल रही है, जब तक पानी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो नहीं धो पा रही हूँ। तो कपड़े तो धोएंगे 2 दिन रुक के, तब तक करते हैं थोड़ी सफाई कि थोड़ा ये सामान इधर उधर करने में, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे रखी थी बिना तबीयत के वो वहीं पे रखी हुई थी 2 दिन से, और आंधी पे ना हर चीज़ पे रेत चढ़ गया था। इस वजह से हर चीज़ को मुझे झाड़ के अच्छे से रखना था। ये 2-4 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे बेड पर, इन्हें भी मुझे अलमारी के अंदर रखना होता है। तो जी जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि हम दिन के 24 घंटे में मान के चलिए इधर उधर घूमते फिरते भी घर को मैनेज करते हैं, तो कम से कम 2-2.5 घंटे हमारे ऐसे चुटमुट के निकल जाते हैं जिसमें हम घर को सेट करके रखते हैं। लेकिन जिस दिन हम एक दिन के लिए ही खाट पकड़ लेते हैं तो हमारा पूरा घर अव्यवस्थित हो जाता है बुरी तरह से, कोई सामान उसकी जगह पर नहीं होता। तो जी फिर दोनों कमरों की थोड़ी सी सेटिंग की, उसके बाद मैं आ गई थी ये रैक कपड़ों की दोनों तरफ। इन पे इतना रेत चढ़ गया था पन्नियों पे, लेकिन बंद है ये मकान, उसके बाद भी ये हाल है। बस ये थोड़े बहुत जंगले में से ही रेत आकर इतनी धूल भर गई थी। तो मैं इन पन्नियों को साफ़ करके इन पे हाथ थोड़ा मार के इन्हें वापस जचा रही थी, और मैं इन्हें ये ऐसे सेट कर रही थी। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अभी 10 मिनट बाद क्या करना है। जब मैंने इनको पूरी तरह से सेट कर दिया, फिर मेरे दिमाग में आया कि इस जंगले को मैं बिल्कुल बंद करके, जहाँ पे सोफे खिसकाए हुए हैं, इन रैक को जहाँ पे पहले थी वहीं पे रखूँ। और फिर सेट किए हुए कपड़े मैंने वापस से उतारे और मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी धूल उड़ रही है सोफे और जंगले में से। तो बस धूल मिट्टी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो जी चलिए करते हैं अपना काम, और मैं ये रैक ना इधर ही लगा दूँगी, और इस जंगले को मैं परमानेंट के लिए अभी बंद कर रही हूँ। जब महीने 2 4 महीने में मुझे सफाई करनी होगी तो मैं इसे खोल के वापस से सफाई कर लूँगी, क्योंकि इतनी तो जहमत उठानी ही पड़ेगी। भीड़ का मकान है और सारा सामान ही अच्छे से रखना होता है, और फिर एक सामान पर धूल चढ़े, एक पर पानी लगे और सामान को बिखरते हुए भी नहीं देख सकते, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो जी रैक मैंने लगा दिए थे, अंशु उठ गई थी तब तक, अंशु ने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई कपड़े रखने में। बच्चे हैं, इस ऐसे छोटे मोटे काम करवा देते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत हेल्प हो जाती है हमारी। तो अंशु ने ये लगा कर दिया था, करवा दिया था मेरे साथ ही कपड़ों का काम, जूते वगैरह सब रख दिए थे रैक पे। और फिर देखिए ये कितना एक्स्ट्रा सामान कूड़ा जो मैंने निकाला है दराजों से,
हर तरफ से। तो अभी मैं अंशु को बोल रही थी कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ और तू लगा देना पोछा। फिर उसके बाद मैं इनका जूस वगैरह, क्योंकि अंशु ही उठी थी और तो सभी सो रहे थे, तो इनका जूस वगैरह बनाऊंगी। तो जी आंगन की झाड़ू मैंने आधे की निकाल ली थी, थोड़ी बाकी थी। और ये देखिए किंसु के पापा तो उठ गए थे और ये दो, अरे गेट भी खुल लो, हम पढ़ के सो रहा, बंदर आ जाए तो। किंसु खड़ी हो बेटा, एक बार देखा न समवा दरवाजा, मैं झाड़ू कर दूं। लड्डू खड़े हुई बेटी, बेटा खड़े हुई है। उतरा सेट सेट कर दे थोड़ा सा, झाड़ू मैं काट लूँ, मैं ले आ रही हूँ झाड़ू पर हाथ काट के। हाँ उठना क्यों ना, दूध लेकर आऊँ सोई पे उठेगी। तो जी फिर बच्चों को उठाने के बाद मैं इनका जूस बनाकर ले आई थी। अभी ये जूस पियेंगे, उसके बाद लगाएगी अंशु पोछा और किंसु थोड़ा बहुत ही इस दरवाजे को सेट कर देगी। सब कुछ उथल पुथल है, बस यही फ़ायदा है घर को सेट रखने का। वही दो चार चीज़ें हैं, इनको हम अगर बिखेर के रखते हैं तो घर ना कूड़ी जैसा लगने लगता है, और इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं तो घर महल जैसा लगने लगता है। बस इतना ही अंतर है कि थोड़ा इनमें दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ी मेहनत तो लगती ही है इधर से उधर सामान रखने में, क्योंकि बिना हाथ लगाए तो कुछ भी होता नहीं। तो जी मैं जब तक ये जूस पी रहे हैं तब तक मैं कर दूँगी, ये ओढ़ने के लिए चादर रखते हैं इनकी तय। और ये देखिए टेडी बियर गुड्डे वगैरह ये सब कुछ अपने, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई है ना, स्कूल जाने की ना आने की कोई टेंशन है, तो सारा दिन कभी फ़ोन देखते हैं तो कभी खिलौनों से खेलने लग जाते हैं तो कभी फिर फ़ोन देखने लग जाते हैं। तो इस तरह से करके छोटे मोटे जो खिलौने हैं वो तो मैं इनको बाल्टी दे के रखती हूँ, उनमें डाल देते हैं, लेकिन ये गुड्डे वगैरह तो ये समझ लीजिए कि दिन रात बस ये बेड पर ही रहते हैं। देख जूम कर ले कितना बड़ो सा है, जाए जूता चपला में बढ़ जाए ना, हम गेरी रखो सो कूदे, जूता चपला में बढ़ जाती है लड़ाई, देख कितना बड़ो, देख सांस ले रहे हो बटे ऊ। तो जी फिर वहाँ का करने के बाद मैं यहाँ पे आई थी झाड़ने पूछने। दरवाज़ा तो झाड़ दिया था, लेकिन इसे ये जो आप स्टोर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे हमने गेहूं की टंकियाँ रखी हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई करने लगी थी तो देखा आपने इतना बड़ा बिच्छू निकल के आया। और बस इसी तरह से डर लगता है पुराने मकानों में, क्योंकि बच्चों को घर है, बच्चे ऐसे ही धरती में बैठ के खेलते रहते हैं तो कभी खा जाए, इस वजह का डर लगता है। तो मैं यहाँ पे लगी थी झाड़ पूछ करने में। वैसे टंकियाँ मैंने स्टैंड पे रखवाई हुई है तो इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो चाहे टाइम हो या ना हो सब काम पेंडिंग में ही रहते हैं। और ये मेरा स्टैंड ना कल कटिया ने पैरों के नीचे डाल लिया, हवा से गिरा या उसने उठाया और ये मेरा तोड़ दिया, तो इसकी रिपेयरिंग मुझे अभी करनी है। तो अभी मैं लगी थी थोड़ा इसमें सेटिंग करने, अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी। और भंडारे में गए थे तो थोड़े ये गेहूँ वगैरह यहाँ पे बिखर गए थे, इनको मैं थोड़ा अच्छे से करूँगी और फिर करेंगे अपना बाकी का काम। और जी मैं फिर यहाँ से लगी थी सफाई करने, तो इतना रेत निकल रहा था, क्योंकि दीवारें तो चौड़ी चौड़ी है, 14 इंची बोलते हैं वो, लेकिन मिट्टी की है और इनमें ना चूहे घुस जाते हैं और वो अंदर से रेत निकालते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ का जाला वगैरह
झाड़ रही थी। और ये एक आधा चून का कट्टा और गेहूं का कट्टा है, ये इन्हें मैं झाड़ के अच्छे से सेट करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो चाखी मैंने ठीक करवा ली है, तो थोड़े टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ करवा लिया है। तो ये ड्राम खाली है, इसमें मैं दलिया रखती हूँ, लेकिन अभी चाखी से नहीं पीसती थी, इस वजह से ये खाली है। अभी जब मैं अपनी चाखी चलाऊँगी तो इसी ड्राम में दलिया डालूँगी। और ये देखिए कितना रेत निकला है एक आले से ही, क्योंकि यहाँ पे ना चूहे जो हैं रेत निकालते रहते हैं, दूसरी साइड से आते हैं। क्योंकि इस तरफ तो हम रहते हैं तो रुकने नहीं देते ज़्यादा। और स्टैंड रखने का ये फ़ायदा मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे से गेहूँ वगैरह जो बिखरते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, कूड़ा वगैरह। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे पानी डाल के आप नीचे से धो भी सकते हैं फर्श को, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती। पहले स्टैंड नहीं रखे थे तो ये समझ लीजिए कि अनाज की टंकी साल भर में ही उठाई जाती है। एक बार इनमें अनाज डल गया तो जब तक नया अनाज नहीं निकलेगा इन्हें यहाँ से कोई खिसकाएगा भी नहीं। तो इनके साइड में ना इतना रेत, इतना कूड़ा जमा हो जाता था कि जब साल भर के बाद इन्हें बाहर निकलते थे तो इतना बुरा लगता था देखकर कि रोज़ाना सफाई करते हैं फिर भी घर में इतना कूड़ा जमा रहता है। तो मुझे 2 साल हो गए ये स्टैंड लगवाए, इतना अच्छा लगता है। जब अभी तो ये गेहूं के कट्टे यहाँ पे रखे हैं, जब ये नहीं हो तो आप पानी बगाकर इनके नीचे डालकर इस अच्छे से फर्श को साफ़ कर सकते हैं। ना कूड़ा रहता है और ना ही गेहूं निकालते हैं टंकी से तो वो बिखरे रहते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी रहती है। तो जी मेरी अंदर की झाड़ू हो गई है। अभी मैं लगाऊंगी दरवाजे के अंदर झाड़ू, और फिर अपने आंगन में जो साफ़ सफाई थी वो मेरी लगभग पूरी हो गई है। उसके बाद मैं करके आई थी पशुओं का काम, और फिर आज मुझे बनाना था। अभी मैं कुछ दिन से रोटियां सारा काम निपटाने के बाद ही बनाती हूँ। तो आज सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, मैंने आलू बॉईल किए थे। तो आलू बॉईल करने के बाद मैं ये बनाने लगी हूँ आलू का रायता, क्योंकि गर्मियों में ना आलू का रायता तो अच्छा लगता है, आलू की सब्ज़ी खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो 2-3 आलूओं का रायता मैं बना लूँगी। 2-3 आलू रख दिए थे मैंने शाम को बच्चों के लिए परांठे बनाने के लिए। देखते हैं टाइम लगेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। तो जी मैंने हाथों से आलू को मैश कर लिया है, और अभी मैं इसमें दही लस्सी डालकर अपने बेसिक से मसाले डालकर इसे तैयार कर दूँगी। और फिर मैं साथ के साथ बनाऊंगी अभी रोटियां, क्योंकि मंदिर में जाना है, शनिवार है और थोड़ी जल्दी है। पहले तो मेरा मन था बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी बच्चों को नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल का काम करना है, ट्यूशन पढ़ना है, इस वजह से। और थोड़ा लेट भी ज़्यादा हो गया था, और थोड़ा सा काम लगाना है बिहारियों का। तो किंसु के पापा बिहारी लेकर आए थे, वो उधर लग रहे थे, रोटी खाकर लेकर आएंगे। और मैं बच्चों को डांट रही थी, निशांत ना बिल्कुल रोटी नहीं खाता है, गर्मी तो है, बच्चों को भूख नहीं लगती, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भूखा रहता है। बस पता नहीं किस चीज़ के सहारे रहता है, भूख इसे कम ही लगती है। तो मैं इसे डांट रही थी कि चुपचाप से तू रोटी खा ले, नहीं तो तेरे पापा को बताऊंगी। तो जी फिर रोटियां बनाने लगी थी मैं, और रोटियां बनाते बनाते किंसु के पापा आ गए थे, फिर वो भी रोटी खाएंगे। और फिर इनकी रोटियां डालने के बाद मैं नहाऊंगी, तब तक ये खा पी लेंगे, और फिर मैं जाऊंगी मंदिर में। तो आज का व्लॉग बस यही तक है। दिन में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया होगा तो वो दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपसे, एक नए व्लॉग के साथ। तो अब मेरे व्लॉग आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन्हें लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की।